डायल 100 में आज बात सबसे पहले उस मामले की जहां पुलिस के खिलाफ ही हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। एक पिता ने अपने बेटे की मौत को लेकर पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पुलिस में दर्ज अपनी एफआईआर में उसने साफ तौर पर लिखा है कि पुलिस ने उसके बेटे को मार डाला और पुलिस ने उसके बेटे का नाम भी गलत बता दिया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों दर्ज हुआ खाकी के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज। एक रिपोर्ट। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल, जिसने 3 सितंबर 2015 को पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद से ही खाकी के महकमे में खलबली मचाई हुई थी। 22 महीनों तक ये गैंगस्टर पुलिस को छकाता रहा और आखिरकार पुलिस ने चूरू जिले के मालासर में 24 जून की रात को आनंद पाल को एनकाउंटर में हमेशा के लिए मौत की नींद सुला डाला। आनंद पाल के इस एनकाउंटर के बाद हड़कंप मचा, सवाल भी कई उठे और फिर 12 जुलाई को समाज विशेष की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में लोग वहां जुटे और उसी शाम गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल पुलिस ने इस मरने वाले शख्स को पहले लालचंद शर्मा बताया और रोहतक हरियाणा का रहने वाला बताया गया, लेकिन जब 5 दिन बाद उस मरने वाले शख्स की पहचान हुई तो वो सामने आया सुरेंद्र सिंह के रूप में। हालात अब बदल गए और आखिरकार अब सुरेंद्र के पिता ने पुलिस पर ही धारा 302 में मामला दर्ज करा दिया। 5 दिन बाद सुरेंद्र के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन अब यहाँ पुलिस ही कटघरे में खड़ी हो गई। आपने कहाँ पर एफआईआर दर्ज करी, क्या आरोप लगाया? अशोक नगर में, वहाँ से जसवंत नगर रिपोर्ट भेज दी गई है। एफआईआर जसवंत नगर। आपने क्या क्या आरोप लगाए, उसको क्या क्या बात कही? हमने यही कि एक तो हमारा बच्चा पुलिस की गोली से मरा है। जी जी जी। तो इसके लिए जो भी उचित हो उसके पीछे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मदद मिलनी चाहिए। नहीं, उसमें ये भी लिखा देखा हमने कि भाई वो चश्मदीद गवाह था। हाँ। वहाँ उसने ऐसा कहा था कि क्या कुछ बात की? वो क्या जिस दिन आनंद पाल का मर्डर केस हुआ उस दिन गाँव आया हुआ था। अच्छा। तो हो सकता है वो बकरा होगा उधर हाँ। और किसी ने पुलिस वाले ने गोली मार दी होगी। जयपुर के अशोकनगर थाने में दर्ज कराई गई इस एफआईआर में कल्याण सिंह ने साफ कहा है कि महोदय, निवेदन है कि मेरा लड़का 12 जुलाई 2017 को सांवरात में था, जो सभी व्यक्तियों को ये कहता घूम रहा था कि मैं आनंद पाल के फर्जी एनकाउंटर का गवाह हूँ। आनंद पाल को पुलिस ने सरेंडर होने के बावजूद धोखे से मार डाला। ये बात पुलिस को पता चलने पर पुलिस ने ही मेरे लड़के को दिनांक 12 जुलाई 2017 को मार डाला और हमारा ध्यान भटकाने के लिए उसका नाम लालचंद शर्मा बता दिया। मेरे बेटे को पुलिस ने जानबूझकर मार डाला। आपको बता दें कि आनंद पाल एनकाउंटर मामले में प्रदेश के गृह मंत्री ने पहले यह साफ किया था कि वो इस मामले की जांच सीबीआई को नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ उनका दर्द था कि आखिर वो अपने ही उन मुलाजिमान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं जिन्होंने एक गैंगस्टर के खिलाफ मोर्चा खोला था। और इस मामले में कटारिया पूरी तरह कड़क भी नजर आए। जरा सुनिए गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का वो बयान जो उन्होंने 13 जुलाई को दिया था, फिर आपको बताएंगे कि इस कहानी में अब नया मोड़ क्या आया। पहले दिन से उनको कहा था कि सीबीआई जांच अगर आपको करानी है आप कोर्ट में जाओ, सीबीआई अगर आदेश देगी तो हम जांच हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर मेरी पुलिस जिसने अपनी जान हथेली पे लेकर इस ऑपरेशन को किया और जो आदमी 17 लोगों का मर्डर केस का वांटेड है, 34 जिस पर केस है, जिस पर इनाम घोषित है 5 लाख का जिसको पकड़ने में, 21 महीने से मेरी पुलिस जिसको पकड़ने में लगी हुई है,
विधानसभा के एक प्रश्न के जवाब में हमने 8 करोड़ रुपया इसका हमने पुलिस पर खर्च किया, इतना मैन पावर खर्च किया, और उसके बाद भी उसके भाइयों को पकड़ने से हमको उसकी जगह का मिला। उन्हें उसको घेर लिया। घेरने के बाद जो मकान में रहते थे श्रवण सिंह और उसका परिवार, उन्होंने विरोध किया तो हमने उन सबको एक कमरे में बंद किया, उनको सुरक्षित किया। उसके बाद ऑपरेशन करने के लिए हमने उसको बार बार आवाज़ लगाई। वो सारे उनके बयान जो हुए हैं कोर्ट में, जो मजिस्ट्रेट के सामने इन दोनों जिनको हमने पकड़ा है उनके बयान भी दर्ज, भगवान करे वो बयान पब्लिकली बाहर आ जाए, ताकि सच्चाई का पता लग जाएगा कि उन लोगों ने भी एनकाउंटर को पुलिस ने किस प्रकार से बार बार उनको आग्रह किया कि भैया तुम्हारे भाई को हम ले आए हैं, तुम घेर चुके हो, तुम भाग नहीं सकोगे, तुम सरेंडर कर दो। एक अपराधी को बचाने के लिए और एक अपराधी को मारने के लिए जिन लोगों ने जान हथेली पे दे करके एक पुलिस वर्दी का जो ख्याल रखा, उनको शाबाशी देना तो कहीं दूर रहा, और उनको कटघरे में खड़ा करने का काम अगर मैं स्वयं उसका मुखिया होकर करूँगा तो क्या मैं पुलिस का मनोबल बनाए रखूँ? उसके बाद भी कोर्ट कचहरियाँ खुली है, सरकारें खुली है, दिल्ली खुली है, जाइए। अगर वहाँ से कोई CBI जांच होती तो हम जांच को पेश करेंगे। तो सुना आपने कटारिया साहब को, लेकिन अब यहाँ एक बार फिर हालात बदल चुके हैं और अब कटारिया साहब ने यहाँ ये साफ कर दिया है कि आनंदपाल एनकाउंटर मामले और 12 जुलाई को साम्राट में पुलिस गोली से मारे गए सुरेंद्र सिंह मामले की जांच CBI से कराने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से अनुशंसा भेजने पर सहमति बन गई है। जरा सुनिए गृह मंत्री कटारिया साहब को। जो हुआ था जिसमें सुरेंद्र सिंह ने एक FIR लिखाई थी कि उसको चूंकि वो चश्मदीद गवाह था जहां एनकाउंटर हुआ वहां का, इसके कारण से इंटेंशनली मुझे मारा गया। तो एक तरह से वहां की घटना और 24 तारीख वाले की जो एनकाउंटर की घटना है, दोनों को CBI से करे और बाकी CBI के ऊपर है कि वो केस को किस ढंग से आगे ले जाए। सर सहमति थी तो इतनी देर क्यों थी इस पूरे मामले में? मैं सोचता हूँ कि सहमति इस बात पे थी, कारण क्या है कि जिस प्रकार के हालात बने थे और आज भी जिस प्रकार का एक नया हालात सुरेंद्र सिंह की डेथ के कारण से बना है, तो मैं सोचता हूँ कि इन बातों को समझ करके कि वास्तव में जो कुछ भी 12 तारीख की घटना हुई वो भी इसी प्रकार की थी और उसके पहले की थी। CBI को हमारे यहाँ से एक तरह से पत्र जाएगा, बाकी आगे का निर्णय उनको करना। सर पहले तो आप मना कर रहे थे कि CBI जांच नहीं मैं होगी। सोचता हूँ कि जिस प्रकार की घटना 12 तारीख को घटित हुई है, जो आपने अपने सारे प्रदेश में भी देखा है, इन दोनों को जोड़ करके फिर क्या है कि आनंदपाल का जहाँ से एनकाउंटर का जहाँ से शुरुआत हुई है, मैं सोचता हूँ CBI के विवेक पर है कि वो किस प्रकार की कौन सी जाँच करेगी। आखिर जिस पुलिस के लिए गृह मंत्री इकबाल बुलंद कर रहे थे, वहीं अब 5 दिनों में ही पूरी तस्वीर भी बदल गई। सवाल ये है कि आखिर फिर कैसे बना रहेगा खाकी का इकबाल बुलंद। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट।